तो वेट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और प्रोसेसर से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे, ओ भाई ऐसा क्या बता रहा है जो कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में हम इन डेप्थ जाके समझेंगे कि प्रोसेसर होता कैसे क्या है, जिससे आप खुद ही कंपेयर कर सकेंगे प्रोसेसर्स के बीच में। और इसके बाद लास्ट में हम वो भी करेंगे इंटेल वर्सेस AMD, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो हाँ भाई, आप में से बहुत सारे लोगों ने देख रखा होगा प्रोसेसर दिखता कैसा है, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लो, तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा है, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो। बाहर से तो आप सब लोगों ने देख लिया कि प्रोसेसर दिखता कैसे है, अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि प्रोसेसर कैसा होता है। देखो, जैसे तुम्हें अब अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रोसेसर के अंदर कुछ अलग अलग ये डब्बे डब्बे से बने हुए हैं, थोड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्हें कोर कहते हैं। और प्रोसेसर मेनली 3 टाइप्स के आते हैं: डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, डुअल मतलब 2, क्वाड मतलब 4, ऑक्टा मतलब 8। और हाँ गाइस, इस प्रोसेसर के अंदर के कोर्स बढ़ते हैं तो प्रोसेसर का साइज बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेसर का साइज नहीं बढ़ता, कोर्स और आ जाते हैं, वो कैसे? तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कि जितना जितना ट्रांजिस्टर्स के बीच में डिस्टेंस हम कम करते जाएंगे, उतने ही कम जगह में ज़्यादा कोर्स आते जाएंगे। एज कम्पेयर, पहले ट्रांजिस्टर्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता था तो एक प्रोसेसर में कम कोर्स होते थे। अब धीरे धीरे ट्रांजिस्टर का बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो एक ही सेम साइज के प्रोसेसर में ज़्यादा कोर्स आते जा रहे हैं। तक आप ये तो समझ गए कि प्रोसेसर दिखता कैसा है, प्रोसेसर के अंदर कोर्स होते हैं, कोर्स एक ही सेम साइज के प्रोसेसर में कैसे बहुत सारे कोर्स आ जाते हैं। अब बात आती है कोर्स इतने सारे होते क्यों हैं। इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, फॉर मल्टीटास्किंग। जैसे कि आप अपने लैपटॉप चलाते हो या फिर फ़ोन चलाते हो, एक ही टाइम पे बहुत सारे टैब्स खोले रहते हो मिनिमाइज करके, वो सिंपली ऐसे ही नहीं होता, वो मल्टीटास्किंग की वजह से होता है कि ये कोर्स आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस चीज़ को तू देख ले, इसको मैं देख लेता हूँ, इसको तू देख ले। तो ऐसे करते करते काम डिवाइड कर लेते हैं और आप मल्टीटास्किंग कर। अब भाई इन बड़ी बड़ी कंपनी का इतने में पेट तो भरा नहीं कि सिर्फ कोर्स को डिवाइड कर दो और काम चल जाए। तो इन्होंने कर दी कोर्स में भी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब है कि जैसे एक कोर है, इसमें फिजिकली कोर्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, बस एक कोर को 2 पार्ट्स में डिजिटली डिवाइड कर दिया जाता है। और ये सिर्फ प्रोग्रामिंग की मदद से होता है। अगर आप किसी कोर को देखोगे तो आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि इसमें थ्रेडिंग हुई है या नहीं हुई। अब आप कहोगे कि भाई थ्रेडिंग होती क्यों है, कोर का समझ में आ गया, थ्रेडिंग क्यों होती है। इसका भी बहुत ही सिंपल सा जवाब है, मल्टीटास्किंग। अब कोई i7 प्रोसेसर है आप पे, या फिर Ryzen 7, Ryzen 9 जो भी है, उसके कोर्स भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, उसमें ऑक्टा क्वाड कोर होगा। तब उन पे अभी इतना, जैसे आप सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक खोल रखा है या फिर सिर्फ यूट्यूब पे ब्राउज कर रहे हो, तो उन पे अभी इतना फोर्स नहीं पड़ रहा। इसी वजह से वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अभी मेरे हम पे इतना जोर नहीं है, तो हम अलग अलग काम संभाल लेते हैं, तब कोई बड़ा काम आएगा तो हम साथ में मिलके उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि वीडियो रेंडर करते हैं सॉफ्टवेयर्स में, कोई बड़ा गेम चल रहा है, तो पूरा का पूरा कोर एक जगह पे फोकस करता है, लेकिन तब इतना लोड नहीं पड़ता, तो अलग अलग काम अलग अलग तरीके से करते हैं। हाँ भाई, अब हो गई बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें, अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि कौन सा प्रोसेसर लें। तो इसमें भी मैंने मेनली 3 पॉइंट्स रखे हैं, जिसमें से पहला है बैटरी। कौन ज़्यादा बैटरी लेता है। इसमें अगर आप पे डेस्कटॉप है तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लैपटॉप वालों को इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दूसरा है स्पीड, कि ट्रांजिस्टर्स के बीच में या फिर कोर्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जो डेटा इधर से उधर जा रहा है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है। जितनी अच्छी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से डेटा ट्रांसफ़र हो पाएगा और उतनी स्पीड तरीके से काम हो पाएगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, परफॉर्मेंस। भाई बाकी सारे पॉइंट्स देख ही जाए, लेकिन अगर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उसका प्रोसेसर को लेने का। तो हाँ, अब आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पे कि कौन सा ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। तो इसमें सीधा सिंपल आंसर है कि पहले तो AMD ज़्यादा लेता था, लेकिन अब टाइम के साथ AMD अपने आप को ठीक कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बैटरी ज़्यादा चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टाइम तक चले, तो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक AMD प्रोसेसर, नॉट टेक AMD प्रोसेसर।
तो हाँ भाई, अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, स्पीड की। ट्रांजिस्टर्स के बीच में या फिर कोर्स के बीच में डाटा कितनी स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है। पहला तो वो रैम पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो गीगाहर्ट्ज़, जो आपने देखा होगा ना कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है ये प्रोसेसर, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का है, उस पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर होगा। तो वो दोनों में लगभग आमने सामने की टक्कर रहती है। आपके सामने मैं लास्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ मैं, इनमें से देख के पसंद कर लेना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस भाई सबसे ज़्यादा अच्छी है? तो अगर आपका कोई बैटरी का इशू नहीं है, कोई भी पावर कंजम्पशन का इशू नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक AMD। अदरवाइज इंटेल भी अच्छा है, पुरानी कंपनी है, ट्रस्टेड कंपनी है, काफ़ी सारे लोग या फिर ऑफिस में ज़्यादातर वर्क इंटेल से ही होता है। AMD इज़ गुड फॉर गेमर्स। भाई अब सब कुछ हो गया। अब आप कह रहे होंगे कि भाई ठीक है, बैटरी देख ली, परफॉर्मेंस देख ली, स्पीड देख ली, सब कुछ, लेकिन अब ये तो बता दो कि AMD ले या फिर इंटेल। ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जैसे आपका कंजम्पशन है, जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए उस हिसाब से। अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, गेमिंग या फिर PC के लिए चाहिए अपने, तो आई वुड सजेस्ट AMD, और वरना फिर इंटेल ही ले लो। अगर आपको गेमिंग नहीं करनी, सिर्फ सिंपल वर्क करना, तो AMD वुड बी बेस्ट फॉर। सो यस गाइस, आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो यू डिज़र्व अ प्रो टिप। तो प्रो टिप आपके लिए ये है कि अगर आपने डिसाइड करा है कि आपको इंटेल का प्रोसेसर लेना है, तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए आपके सामने एक इंटेल के प्रोसेसर का मॉडल नंबर दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये है इंटेल कोर i7-1065 G7 प्रोसेसर। तो दोस्तों इसमें सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द जनरेशन नंबर विच इज़ 10 इन दिस प्रोसेसर। आपको किसी भी कीमत पे 7th जनरेशन से पीछे का प्रोसेसर नहीं लेना, और हो सके तो लेटेस्ट जनरेशन लेना विच इज़ 11th जनरेशन और 10th जनरेशन। तो हाँ गाइस, बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगली वीडियो का टॉपिक, जिस वीडियो पे आपको वीडियो चाहिए, कमेंट करना मत भूलना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। कमेंट कर दो भाई, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाय।